साइट पे आ जाना है। इसके बाद ऑपरेटर पे क्लिक करेंगे, CSC लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा साइन अप करने के लिए। यहाँ पे आप अपना कैप्चा फिल कीजिए जैसा यहाँ पे मेंशन हो रखा है, और इसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, फिर से कैप्चा फिल करेंगे, और eKYC मोड, अगर आपके पास फिंगरप्रिंट मशीन अटैच है तो फिंगरप्रिंट, और या तो आधार कार्ड। मेरे पास फिंगरप्रिंट मशीन है तो मैं फिंगरप्रिंट मशीन के से लेके इसे आगे बढ़ाऊंगा। फिर से कैप्चा डालेंगे और इसके बाद आपकी फिंगरप्रिंट मशीन ऑन हो जाएगी। वहाँ पे फिंगर अटैच करनी है, देन आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको आपका नाम शो कर जाएगा। आप इसको यहाँ से अलाउ कर दीजिए, नाम शो कर जाएगा। जेंडर में यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। दिल्ली के लिए सर्विस चालू है, दिल्ली। यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस फिल कीजिए और नीचे आप मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। ईमेल एड्रेस वेरीफाई करेंगे। इसमें कुछ अभी एरर आ रहा है, तब तक हम मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं। एक सेकेंड, हम मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे पहले। इसके लिए एक आधार OTP और एक मोबाइल OTP, 2 OTP हमारे मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज में आएंगे। पहले फिल करते हैं हम आधार OTP। आधार OTP फिल कर चुके हैं। अब फिल करेंगे मोबाइल OTP। इसके बाद हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद हम अपना मेल ID को भी वेरीफाई करेंगे। इसमें कुछ एरर है लेकिन ये आपके केस में नहीं होगा। मैं मेल ID चेंज कर देता हूँ। इसके बाद ये डन हो जाएगा। तब तक हम अपनी इसमें मोबाइल पिक्चर्स अपलोड कर लेते हैं। आप दोस्तों मोबाइल पिक्चर अपलोड कर लेना। मैंने मेल ID भी यहाँ पे चेंज कर दी है। वो इसके लिए बता रहा है कि आपकी मेल ID पे ये लिंक गई है, आप वहाँ से इसे वेरीफाई कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। इस तरीके से आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड आएगा। क्लोज़ कीजिए और रीडायरेक्ट आपको वापस आना है अपने उसी पेज पे। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शंस शो होंगे, ये बड़े ध्यान से दोस्तों आपको भरना है। पेरेंट एंटिटी में हमें फिल करना है हमारा SHA, स्टेट हेल्थ एजेंसी, और हम दिल्ली के लिए करें, दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। एंटिटी टाइप में हमें सेलेक्ट करना है कार्ड क्रिएशन एजेंसी। इसके बाद एंटिटी नेम में हमें सेलेक्ट करना है CSC कॉमन सर्विस सेंटर, और इसके बाद हम अपनी CSC ID यहाँ पे फिल करेंगे। CSC ID फिल करने के बाद यूज़र रोल में हम सेलेक्ट करेंगे ऑपरेटर BIS, एप्लीकेशन में BIS, और एडमिन कोड आपको दोस्तों आपके DM से मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से। तो आप उनको मैसेज कीजिए कि उन्हें एडमिन कोड चाहिए, तो वो आपको एडमिन कोड सेंड करेंगे। ये दोस्तों बदलता रहता है, इसलिए जो जिस डेट का होगा आपको उसी डेट का अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से लेना है। एडमिन कोड डालते ही आपका जो अकाउंट है वो आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद अपना यूज़र नेम आपको क्रिएट करना है। चलिए हम क्रिएट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी, और मेरे हिसाब से आप कोई इजी ही डालना, यूज़र नेम कोई इशू नहीं होता है, ताकि आपको याद रहे। हाँ, बस अपना पासवर्ड जो रहेगा वो आप अपना स्ट्रॉन्ग डालिए। हम अपना बना लेते हैं रैंडमली कुछ भी, अभी 4075। पासवर्ड गूगल का हम नहीं करेंगे क्योंकि हम खुद भूल जाते हैं कई बार, तो हम अपने हिसाब से
जो हमें पसंद है उन्हें अकॉर्डिंग फिल कर लेते हैं। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड में अगेन वही पासवर्ड हम फिल करेंगे और इसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों हमारा अकाउंट क्रिएटेड हो जाएगा, आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ जाएगा। इसके बाद हम इसे दोबारा से लॉगिन करेंगे, कैप्चा डालेंगे। हम या तो अपने मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन कर सकते हैं या फिर हम यूज़र आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं इसकी अपनी यूज़र आईडी से लॉगिन करूँगा। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आईडी वेरीफाई हो गई है। ऑथेंटिकेशन मोड, आधार ओटीपी यहाँ पे आपके मोबाइल पे आ चुका होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी आ चुका है, ओटीपी 96, कैप्चा फिल करेंगे और फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों देखो, जो आपके आधार कार्ड में फ़ोटो है और जो आपका नाम है वो आपको शो कर जाएगा इस पोर्टल पे, और जो आपकी आईडी का स्टेटस है वो पेंडिंग है। ये आपकी आगे से अप्रूव करेंगे, आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं वो इसे अप्रूव करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको एक काम और करना है, अपनी इस पेंडिंग स्टेटस को अप्रूव कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को एक फॉर्मेट है वो आपको सेंड करना है। और हो सकता है कईयों को ग्रुप का मैसेज मिला हो, ये नॉर्थ वेस्ट हमारे पास आया हुआ है जिसमें से कैंप लोकेशन और साथ ही ये डिटेल्स हमें अपने डीएम को सेंड करनी है। वीएलई नेम, मोबाइल नंबर, सीएससी आईडी, कैंपेन लोकेशन, रेफरेंस आईडी और डाउनलोड पीडीएफ। ये ऊपर की 1 2 3 4 डिटेल्स को आप खुद से फिल कर लेंगे, लेकिन लास्ट की जो रेफरेंस आईडी और डाउनलोड पीडीएफ है मैं बताता हूँ ये आपको दोनों चीज़ें कैसे मिलेगी। इसके लिए दोस्तों आपको वापस से अपने उसी पोर्टल में लॉगिन करनी है अपनी आईडी। चलिए आईडी लॉगिन करते हैं। लॉगिन के लिए अपने होम पेज पे इस तरीके से इसका शॉर्टकट बना सकते हैं। फिर से आपको दोस्तों उसी तरीके से लॉगिन करना है, कैप्चा फिल करना है, अपनी यूज़र आईडी डालनी है, वेरीफाई पे क्लिक करना है, आधार ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, वो ओटीपी आपको फिल करना है और ओटीपी फिल करने के बाद में कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। ओटीपी आ चुका है, ओटीपी फिल कर देते हैं, कैप्चा फिल कर देते हैं देन लॉगिन। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है कॉर्नर पे अपने नाम के ऊपर, अपडेट प्रोफाइल से नीचे डाउनलोड डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद एक पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है किसी भी फोल्डर में। उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सबसे ऊपर टॉप पे आपको रेफरेंस आईडी शो करेगी। रेफरेंस आईडी यहाँ से कॉपी करनी है आपको और उस रेफरेंस आईडी को आप अपने व्हाट्सएप पर इस फॉर्मेट में फिल कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने करी हुई है। और ये वही पीडीएफ है जो हमने अभी डाउनलोड करी है, तो पीडीएफ के साथ में आपको ये सारी चीज़ें फिल करके आपको अपने डीएम को सेंड कर देनी है और कुछ टाइम बाद में वो जैसे ही उसे अप्रूव कर देंगे आपकी आईडी आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से CSC उससे मैप हो जाएगी और आप आईडी को यूज़ कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।